अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ खान संगाऊ रास्ते में एक होटल है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ की चाय एंजॉय करेंगे हम। मेरे साथ सरताज भी है, इस वक्त मुलाकात करवाऊँगा आप लोगों की। हम जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो थी प्रोस्पेक्टिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो गंडाल्फो नामी एक शख्स था अमेरिका में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसने $1 बिलियन की एक प्रीमियम पैकेज जो है वो सेल किया हुआ था। उससे पूछा गया कि कैसे किया आपने सेल्स में इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा प्लान बेचना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसने कहा ये मैंने प्रोस्पेक्ट को समझने की वजह से किया। तो यहाँ से एक बात साबित होती है कि प्रोस्पेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोस्पेक्ट के साथ हमारा जो साख और एतमाद का रिश्ता है ये बनाना इंतहाई ज़रूरी है। सेल्स के प्रोसेस में, सेल क्लोजिंग में 40% काम आपका आसान हो जाता है अगर आप प्रोस्पेक्ट को समझे तो। प्रोस्पेक्ट को समझने के अलावा आपका प्रोस्पेक्ट के साथ जो रिलेशन है वो एतमाद का बने। और ये कैसे बनेगा? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम दें। हम अक्सर टाइम दिए बगैर प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन कर देते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को जाने बगैर प्रेजेंटेशन कर देते हैं। यहीं पे हमारी गलती होती है और हमारी क्लोजिंग नहीं होती। फिर अक्सर लोग कहते हैं, टीम में मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर हमारी क्लोजिंग नहीं होती। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं, कोई यकीन नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो खोखला है। आपके साथ उसका जो एतमाद वाला रिश्ता बनना है, अभी उसमें टाइम है, उसको वक्त दो। 3, 4, 5, 8, 10 मुलाकातें करोगे तो वो आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे और आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे और आप लोगों का आपस में एक बाहमी एतमाद का रिश्ता बन जाएगा। वक्त देने से आपका प्रोस्पेक्ट के साथ एतमाद का रिश्ता बेहतर होता है। न सिर्फ ये, बल्कि आपको वक्त के साथ साथ उसकी इज्जत का भी ख्याल रखना है। हम अक्सर अपने आप को बड़ा बातूर समझते हैं। हम कहते हैं सब कुछ हमें ही आता है, जो आता है बस मुझे आता है, तुम्हें क्या पता। ये हमारी बड़ी गलतफहमी है। हमें कुछ नहीं आता, ये बहुत बड़ी खुशफहमी है। हम अगर इस बात पे इत्तेफाक कर ले कि हमें कुछ नहीं आता, हम हर टाइम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, किसी न किसी से सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। उसकी राय की एहतराम करना है, उसकी इज्जत करना है। अगर आप लोग ये करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। न सिर्फ ये, फिर अगर कहीं पे आप लोगों के आपस में मुलाकात का एक टाइम तय होता है, मतलब अपॉइंटमेंट होती है, तो कोशिश करना है उससे पहले आपने पहुंचना है। गलती उमूमन ये भी करते हैं हम लोग कि प्रोस्पेक्ट इंतज़ार करता है और हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि हमने अपना भी तो अपने आप को ना बड़ा साबित करना है कि इससे हम बड़े नहीं होते साबित। ये गलती होती है हमारी कि एक प्रोस्पेक्ट हमारा इंतज़ार, एक्चुअल में वो हमारा गेस्ट है, हमारा गर्ज है उसके साथ, तो हमें चाहिए कि हम उससे पहले पहुंचे। इस बात का ख्याल रखना है। फिर आपके ऊपर जो प्रोस्पेक्ट का एतमाद का जो रिश्ता है, ये रिश्ता उस वक्त बनेगा जब आप अपने आप का ख्याल रखेंगे। अपने आप के ख्याल का मतलब ये कि आप अपने लिबास का ख्याल रखें, आप अपनी हेयर कट का ख्याल रखें, आप अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। फील हो कि हाँ वाकई आप कुछ करने वाले शख्स हैं, वाकई में आप में जो आप कह रहे हैं आप में नज़र आए। अपने पर्सनालिटी का, अपने जो आउटलुक है, इसका ख्याल रखना है। क्योंकि सेल्स के शोबे में, आपकी सेल्स में आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर एतमाद तब करता है जब आप में कुछ नज़र आता है। इसीलिए ज़्यादा डिपेंड जो है इस काम में वो 93% आपके आउटलुक पे है। हमेशा अपनी आउटलुक को बेहतर से बेहतर रखें। न सिर्फ ये, बल्कि आपने जब भी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है तो अपनी गुफ्त शनीद का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर लोग हम कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जब भी आपकी गुफ्त शनीद हो तो उसमें पता चले कि हाँ वाकई आप जो कह रहे हैं उसमें कोई जान है। और ये तभी हो सकेगा जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, ये तभी हो सकेगा जब आप अपडेटेड रहेंगे, ये तभी हो सकेगा जब आप हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सारा दिन ज़ाया कर देते हैं अपना वक्त फेसबुक को यूज़ करते हुए, फेसबुक पे सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। याद रखिएगा, ये स्क्रॉलिंग की बजाय अगर हम कोई एक ऑडियो, वीडियो, कोई क्लिप सुन लें अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट या अपने बिजनेस से रिलेवेंट या
अपने काम से रिलेवेंट, तो उससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉलेज ही आपको कहीं लेके जा सकता है। और इसके अलावा आपका जो रवैया होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, वो कोई ऐसे ना हो कि उससे फील हो कि आप कुछ भी नहीं है। आपका रवैया इस अंदाज में हो कि लगे आपके आप पेशावराना शख्स है। अगर आपका उठना बैठना, आपका लिबास, आपका गुफ्तगू शुनीद इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी, तो याद रखिएगा आप अपने सेल्स को जो है वो खो बैठेंगे। तो जहन में रखिएगा, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपका जो एतमाद का रिश्ता है, इसकी वजह से आपकी सेल की क्लोजिंग ये 40% आसान हो जाती है। लेकिन जो बाकी काम आपको मैंने बता दिए, इन कामों की वजह से आप जब आप प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत का तयन आप आसानी से कर लेंगे। तो जब आपको प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत का पता चलेगा, तो यूँ समझे 40 + 30 70% सेल आपके हाथों में है। आगे 70% बस। अब आपने जो मैंने एक्स्ट्रा बातें की, इल्म से रेलिवेंट की, आपकी गुफ्तगू शनीद की, या इसके अलावा आपका पेशावराना रवैया, ये एक्चुअल में आपके प्रेजेंटेशन के टाइम पे बहुत काम आना है। और प्रेजेंटेशन में 20% काम होता है, और 10% सेल क्लोजिंग वो हो जाएगी फिर, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सो उम्मीद है आप ख्याल रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से या इस गुफ्तगू शनीद से आपको कोई फ़ायदा हुआ, तो कोशिश करें कि आप ये अपनी टीमों के साथ शेयर करें। न सिर्फ ये, बल्कि आप लोग इसको शेयर करने के अलावा अपनी टीमों को कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माई टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेल्स से रेलेवेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको कोई राय देनी है अपने, कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो अप्रिसिएशन ज़रूर दे सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा वीडियो को मज़ीद आगे शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।